तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा थर्ड टाइप। नाम है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अपन पार्ट में पढ़े थे एनायनिक कॉम्प्लेक्स, सेकेंड पार्ट में पढ़े थे अपन केटायनिक कॉम्प्लेक्स, थर्ड पार्ट में हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इस टाइप की पहचान क्या रहेंगी वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अगर बेसिक समझ में आ जाता है तो आप आईयूपीएससी नेम बनाने में बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के क्या रूल्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का ही प्रॉब्लम है। देखो, मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई सेंट्रल मेटल एटम तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर जो है वो लिगेंड रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो आपको चार्ज दिख रहा है ना, इस चार्ज पे ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है और ना ही कोई निगेटिव चार्ज रहने वाला है। मतलब यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज नहीं रहेगा, और जब कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा इसका मतलब समझना कि ये जो प्रॉब्लम जो दिया हुआ है ये कौन सा रहेगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ जाती है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पहचानने का तरीका तो मैंने बता दिया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, अब इसको अपन एज अ निगेटिव ले या एज अ पॉजिटिव ले। क्यों? क्योंकि देखो, एज अ निगेटिव अगर अपन लेते हैं तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में हम क्या लिखते हैं? एटीई लिखते हैं, जैसे कोबाल्टेट, प्लेटिनेट, है कि नहीं, अर्जेंटेट, ऐसा लिखते हैं अपन। और जो प्लस रहता है तो इसमें जो भी नाम नॉर्मल रहता है, नॉर्मल नाम मतलब रेगुलर नाम जो भी रहता है, जैसे प्लेटिनम, कोबाल्ट, आयरन, ऐसा लेते हैं अपन नॉर्मल रेट। तो सवाल ये आता है कि आप निगेटिव इसको लेते, देखो इसके ऊपर तो कोई चार्ज है नहीं, तो आप निगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे, है ना? तो आप चार्ज हमेशा पॉजिटिव समझना। तो यहाँ पर जब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे ना, तो आप कोबाल्ट लिखोगे या कोबाल्टेट लिखोगे, तो आप हमेशा कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट। मतलब पॉजिटिव चार्ज ही आप एज अ ट्रीट करोगे। ठीक है, यहाँ पर नहीं रहता मतलब समझ लो कि एक पॉजिटिव चार्ज आप लेना है। और जब आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तब नहीं, पर सेंट्रल मेटल एटम के दौरान, सेंट्रल मेटल एटम के दौरान आप पॉजिटिव ही लोगे। ठीक है, सीधा कोबाल्ट लिखोगे ना कि कोबाल्टेट। अगर आपने गलती से भी एटी लगा दे तो आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत हो जाएगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई। आपको लेना कौन सा है? नॉर्मल लेना है। ठीक है, ओके। और जब तीसरा रूल ये है कि जब आईयूपीएसी नेम जब लिखोगे तो लास्ट में हम एनायनेट में आयन लिखते थे, केटायनेट में भी आयन लिखते थे, बट यहाँ पर आपको आखिर में आयन नहीं लिखना है। आयन क्यों नहीं लिखना है? क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है? क्या नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। जब कोई चार्ज अवेलेबल ही नहीं है तो आप क्यों फिर आयन लोगे? राइट है। चलो ये बात तो आपको समझ में आई। तो क्या क्या मैंने बोला यहाँ पर? सबसे पहले मैंने बताया पहचानने का तरीका। तो इसके कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं रहेंगे, ना ही पॉजिटिव रहेगा और ना ही निगेटिव चार्ज रहेगा, मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझना कि ये चार्ज ये जो प्रॉब्लम है कौन सा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दूसरा मैंने बताया सेंट्रल मेटल एटम का केस में, तो सेंट्रल मेटल एटम में आप एटीई लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो एटीई वाला बिल्कुल नहीं लिखना, ऐसा नॉर्मल जो नाम है वही यूज करना। जैसे कोबाल्ट लिखेंगे या कोबाल्टेट लिखेंगे तो सिर्फ कोबाल्ट लिखोगे, कोबाल्टेट वाला नहीं लिखोगे, पॉजिटिव ट्रीट करोगे। और थर्ड नंबर का मैंने क्या बताया? थर्ड नंबर में ये मैंने बताया कि लास्ट में आयन भी नहीं लिखोगे। लास्ट में जो हम स्पेस दे के आयन लिखते थे ना, तो आयन नहीं लिखना है आपको। ठीक है, चलो ये है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की पहचान। अब हम प्रॉब्लम की तरफ दौड़ेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो पहले नंबर का प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है? CONO2 3NS3। ठीक है, चलो अब बात करें अपन इसका आईयूपीएसी नेम। तो जब भी हम इसका आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे ना बेसिकली, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले आप किसको रूल को फॉलो करोगे? LCO रूल जो है ये आप फॉलो करोगे। ठीक है, LCO। ठीक है, तो चलो सबसे पहले L मतलब क्या होता है? लिगेंड। अब मुझे ये बताइए कि हमारे प्रॉब्लम में लिगेंड कौन से? लिगेंड यहाँ पर NO2 है और लिगेंड हमारा NH3 है। ठीक है, अच्छा NH3 मतलब क्या होता है? NH3 मतलब होता है अमीन। क्या कहते हैं अपन इसके? अमीन। ठीक है, और NO2 को क्या बोलते हैं अपन?
नाइट्रो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा लिखेंगे, अमीन पहले आएगा या नाइट्रो पहले आएगा? यस, अमीन पहले आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। तो सबसे पहले हम अमीन का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अमीन का नाम तो लिखेंगे, बट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और 3 मतलब क्या होता है, ट्राई होता है। तो हम लिखेंगे ट्राई अमाइन, ठीक है। क्या लिखेंगे, ट्राई अमाइन। तो TRI, ट्राई अमीन। चलिए हो गया। हाँ, अब बचा है नाइट्रो। तो नाइट्रो में भी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 3 मतलब क्या होता है, ट्राई। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन ट्राई नाइट्रो, ठीक है, ट्राई नाइट्रो। ओके, चलिए लिगेंड का नाम तो हमने लिख लिए। अब बचा सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। अब सेंट्रल मेटल एटम में 2 कंडीशन है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। यहाँ पर ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। तो सवाल ये है कि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, तो हम इसे कोबाल्ट लिखे या कोबाल्टेट लिखे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोबाल्ट। क्यों? क्योंकि हम एज अ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो एज अ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पर बिना किसी स्पेस के लिखेंगे कोबाल्ट। तो ये आ गया कोबाल्ट, ठीक है ना। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का, यानी कोबाल्ट का निकालेंगे अपन, ठीक है। कैसे निकालते हैं, चलिए वो अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया CONO2 NH3 ओके। चलिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है, तो मैं H ले लेता हूँ। NO2 पे चार्ज कितना होता है, NO2 पे चार्ज होता है -1, NO2 पे चार्ज होता है -1 और अमोनिया पे चार्ज होता है 0। चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये H हो जाएगा प्लस, अच्छा -1 इंटू 3 हो जाएगा, -1 इंटू 3। क्यों इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है चार्ज को, ठीक है। प्लस 0 इंटू 3 0 इक्वल्स टू, अच्छा बताइए यहाँ पर कोई चार्ज है क्या? अरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो आप क्या लोगे, 0 लोगे। यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पर चलो कुछ नहीं, मतलब प्लस चार्ज है तो +1 लिख लेंगे, नहीं, गलत है। जब कोई चार्ज नहीं है इसका मतलब क्या लोगे आप, 0 लोगे, ठीक है। चलिए -1 इंटू 3 क्या होता है, -3 होता है। क्यों, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। +0 तो 0 ही होता है, इक्वल टू क्या हुआ 0, और -3 उधर जाके क्या बनेगा बताइए, इक्वल टू की उधर जाएगा तो -3 जो है वो क्या हो जाएगा, +3 बन जाएगा, ठीक है। और +3 को रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं अपन, +3 को ऐसा लिखते हैं। चलो तो यहाँ पर आप ब्रैकेट बना के ऐसा लिखोगे, ठीक है। तो नाम आ गया। आयन लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे आयन। तो आपका IUPAC नेम जो बन गया वो क्या बन गया बताइए, ट्राई अमीन ट्राई नाइट्रो कोबाल्ट 3। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। चलिए इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम सेकेंड नंबर के प्रॉब्लम पे जंप कर सके। ओके, ये रहा हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इसको भी हम LCO रूल से बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लिगेंड की। तो मुझे बताइए यहाँ पर हमारे इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड है हमारा CO, क्या है CO, और CO का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल, है ना। और कार्बोनिल तो है, ओके, पर कितने बार है, 5 बार। तो 5 को क्या बोलते हैं अपन, पेंटा। तो नाम क्या हो गया, पेंटा कार्बोनिल। तो हम यहाँ पर लिगेंड के नाम लिखेंगे सबसे पहले पेंटा कार्बोनिल। चलो ये आ गया पेंटा कार्बोनिल। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम है हमारा कौन सा, Fe मतलब क्या होता है, आयरन। तो यहाँ पर मैं इसको फेरेट लिखूँ कि आयरन ही रखूँ, तो एज अ हम पॉजिटिव तौर पे लिखते ना, इसलिए अपने इसका जो नॉर्मल नाम है आयरन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयरन, ओके, बिना किसी स्पेस का हम लिखेंगे आयरन। और लास्ट में है ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका निकालेंगे, आयरन का, ठीक है। कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं। तो FeCO5, तो CO पे चार्ज कितना है, 0 चार्ज है। तो क्या लिखेंगे अपन, Fe का तो हमें कंसिडर करना H प्लस 0 इंटू 5 0 होगा, और इक्वल टू पे कोई चार्ज ही नहीं मतलब 0, तो H प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब H की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 0। इसका मतलब हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो क्या होगा, 0 होगा। तो IUPAC नेम क्या निकल के आता है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0।
चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है हमारा कौन सा, RHNS3SCN3। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम यूज करेंगे LCO। ठीक है, तो नाम लिखेंगे अपन लिगेंड का। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिगेंड देखोगे तो लिगेंड हमारे पास मल्टीपल लिगेंड है, मतलब 2 लिगेंड है, एक से ज्यादा। एक है अमीन, कौन सा, अमीन, और एक कौन सा है, थायोसाइनाइटो। SCN मतलब क्या होता है, थायोसाइनाइटो। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि लिगेंड का जब हम नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है ना, तो पहले हम अमीन लिखेंगे या थायोसाइनाइटो लिखेंगे। यस, सबसे पहले हम लिखेंगे अमीन। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई कितने से, 3 से, तो इसका मतलब 3 मतलब क्या होता है, ट्राई, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राई अमीन। ओके, तो ये आ गया हमारा ट्राई अमीन। ओके, अच्छा SCN का नाम क्या है, थायोसाइनाइटो। ठीक है, थायो THIOCYNATO, थायोसाइनाइटो। कौन सा, थायोसाइनाइटो। ओके, चलिए अच्छा थायोसाइनाइटो भी कितने बार है, 3 बार है। सॉरी, यहाँ पर हमने ट्राई लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्राई के बिना स्पेस के, तो ये हो जाएगा ट्राई अमीन ट्राई थायोसाइनाइटो, ट्राई अमीन ट्राई थायोसाइनाइटो। चलो लिगेंड का नाम तो समझ में आ गया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम एज अ पॉजिटिव ट्रीट करना पड़ता है, RH है, क्या है ये, RH। ठीक है ना, और RH मतलब क्या होता है बताइए, RH का मतलब होता है रोडियम। क्या होता है, रोडियम, RHRHODIUM, इसको बोलते हैं रोडियम। ठीक है, तो बिना किसी स्पेस के हम लिखेंगे रोडियम। ओके, रोडियम। ठीक है, तो नाम क्या बन के आया, ट्राई अमीन ट्राई थायोसाइनाइटो रोडियम। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखेंगे अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, तो रोडियम NS3SCN3। ओके, रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, और ये थायोसाइनाइटो पे चार्ज कितना होता है, -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा H प्लस 0 × 3 0 प्लस -1 × 3। ठीक है ना, -1 × 3, कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या है, 0, तो H प्लस 0 मतलब तो 0 होगा, और -1 × 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, और -3 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए, +3 बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल के आया, +3, तो +3 को अपन कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, तो रोमन संख्या में हम थर्ड ऐसा लिखेंगे, लास्ट में आयन हम नहीं लिखेंगे। तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या निकल के आया है, ये निकल के आया ट्राई अमीन ट्राई थायोसाइनाइटो रोडियम 3। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज अ वेरी IMP क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट 4th नंबर का प्रॉब्लम, कौन सा, PTNS3 2Cl2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपको LCO रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो L मतलब क्या होता है, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड हमारे यहाँ पर फिर से 2 आ गए, कौन से, एक NS3 आ गया और एक Cl आ गया। NS3 मतलब होता है अमीन और Cl मतलब होता है क्लोरो, और अमीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 है, 2 मतलब होता है डाई, तो हम लिखेंगे सबसे पहले डाई अमीन। चलो ये हो गया डाई अमीन, देन उसके बाद में क्लोरो, क्या है, डाई क्लोरो, ये आ गया डाई अमीन डाई क्लोरो। चलो लिगेंड का नाम तो हो गया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की, और सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है, PT है ना, और एज अ पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं, मतलब क्या नाम आएगा, प्लेटिनम, बिना किसी स्पेस के, तो लिखेंगे अपन नाम प्लेटिनम। चलो हो गया। उसके बाद में बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे हम, प्लेटिनम की निकालते हैं। चलो निकाल लेते हैं, PTNS3 2Cl2। ठीक है, चलो PT का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, H निकालना है ना। अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, और Cl पे चार्ज होता है -1। चलिए निकाल लेते हैं, H प्लस 0 × 2 0 प्लस -1, और Cl2 है ना, तो -1 × 2। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 0।
ठीक है। -1 इंटू 2 कितना हो जाता है, -2 इक्वल्स टू 0, और -2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, +2। तो हमारा चार्ज कितना निकल के आया, +2, और +2 को ऐसे लिखते बताइए, ऐसा लिखते। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बना के 2 ऐसा लिखेंगे। तो नाम निकल के क्या आया, डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। ठीक है, चलिए ये हमारा कौन सा नंबर का प्रॉब्लम है, 4th नंबर का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट 5वें नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। तो 5वें नंबर का प्रॉब्लम क्या बोलता है हमारा, देखो LCO रूल जो है फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड हमारा क्या है, CO। CO का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल। कितने से मल्टीप्लाई है वो, 4 से मल्टीप्लाई है। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा होता है। तो नाम होगा टेट्रा कार्बोनिल। चलिए लिख लेते हैं अपन, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, चलो लिगेंड का नाम तो हो गया। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम हम पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, इसका मतलब इसका नाम आएगा निकेल। क्या आएगा, निकेल। तो चलिए लिख लेते हैं अपन बिना किसी स्पेस के, ये आ गया हमारे पास निकेल। ठीक है, चलो लास्ट में आता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकल के आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकेल का, चलिए देखते हैं। तो ये आ गया NiCO4। ओके, निकेल का हमें निकाल के देना है ऑक्सीडेशन स्टेट। CO पे चार्ज होता है 0, इसका मतलब टोटल H इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका चार्ज कितना आ गया, सॉरी ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गया, 0। तो नाम क्या निकल के आया, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट प्रॉब्लम पे अपन जंप करते। लास्ट प्रॉब्लम हमारा कौन सा है, PTNS32Cl2। ठीक है, वही हमारी पुरानी कहानी, कौन सी, LCO। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिगेंड की। ठीक है, तो लिगेंड यहाँ पर कौन से दो है हमारे पास, एक है अमीन और एक है क्लोरीन। कौन सा, एक अमीन और एक क्लोरीन। तो अमीन यहाँ पर कितने, 2 है। तो नाम आएगा सबसे पहले डायअमीन। कौन सा, डायअमीन। क्लोरो भी यहाँ पर कितने हैं, 2 क्लोरो है। तो नाम निकल के आता है डाइक्लोरो। ठीक है, डायअमीन डाइक्लोरो हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, प्लेटिनम। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे बिना किसी गैप के प्लेटिनम। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आती है, चले देखते हैं। तो PTNS32 और Cl2। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। अमोनिया पे चार्ज होता है 0 और Cl पे चार्ज होता है -1। तो क्या निकल के आया, H प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस -1 इंटू 2 -2 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो H -1 इंटू 2 -2 इक्वल्स टू 0। तो H इक्वल्स टू उधर जाके क्या बना, +2। इसका चार्ज मतलब कितना आ गया, +2। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है,